टुडे आज आप लोगों को चैप्टर 5 हीट पढ़ाएंगे। क्लास 7 के बच्चों, आप लोगों को आज हीट चैप्टर पढ़ाएंगे। देखो, हीट मीन्स होता है उष्मा। अब इसमें हीट जो है हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है। देखो, इमेजिन ए फ्रीजिंग कोल्ड अर्थ और एन अर्थ दैट इज बर्निंग हॉट। इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए कि ए फ्रीजिंग कोल्ड, जो ठंडा बर्फ है, फ्रीजिंग है, अर्थ और एन अर्थ दैट इज बर्निंग हॉट। यह पृथ्वी जो है क्या कोल्ड था कि बर्निंग हॉट, पूरा गर्म था। इसकी कल्पना कीजिए। नथिंग वुड सर्वाइव। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा या ज़्यादा ठंडा रहेगा तो यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है। हीट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। हीट जो है इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, बट इट मस्ट बी जस्ट राइट। लेकिन ये हीट होना, ज़्यादा हीट यानी ज़्यादा कोल्ड या ज़्यादा गर्म, तब लाइफ सर्वाइव नहीं करेगा। मीडियम में जब रहेगा तभी जो है लाइफ सर्वाइव कर सकता है। नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अगर ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है तो लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकता है। इन दिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हॉट एंड कोल्ड। सबसे पहले है कि व्हाट इज हीट। हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, कार्य करने की कैपेसिटी, एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। तो हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी हीट के कारण हम कुछ काम कर सकते हैं। टू डू वर्क। यू हैव read this in your previous class. You have also read that energy has the capacity to do work. यानी एनर्जी जो है वह कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। It would be better, in fact, to say that energy is the capacity to do work. यानी एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी, यानी कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। इफ हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है तो यह भी जो है कैपेसिटी है टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, देन हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। यानी हीट से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं वर्क। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो, व्हेन यू हीट ए pan of water, when you heat a pan of water, the water at the bottom rises. What gives the water the energy to rise is heat. यानी जब तुम हीट करते हो ए pan of water, किसी बर्तन में अगर वाटर रख करके हीट करता है तो द वाटर एट द बॉटम, उस पान के बॉटम का वाटर जो है पहले हीट होता है, फिर धीरे धीरे राइजेज करता है, ऊपर की ओर जाता है। और गिव द वाटर द एनर्जी टू राइज इज हीट। यानी हीट जो है वह कैपेसिटी है हीट का कि वह वाटर को राइजेज करता है, ऊपर की ओर उठाता है। व्हेन ए प्रेशर कुकर इज हीटेड, अगर घर में देखते होंगे प्रेशर कुकर, जब प्रेशर कुकर को हम हीट करते हैं, द वेट ऑन इट्स लीड इज पुश अप बाय स्टीम। और जब कुकर में पानी अगर रखते हैं या अदर चीज़, फूड को हम कुक करने के लिए प्रेशर कुकर में रखकर और जब उसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे स्टीम बनता है। और स्टीम क्या करता है? उसके लीड को वह पुश करता है, ऊपर की ओर ठेलता है। हीट गिव स्टीम द एनर्जी, क्योंकि हीट जो है यह स्टीम को एनर्जी देता है टू लिफ्ट द वेट ऑफ द लीड, ताकि वह लिफ्ट कर सके, लीड को ऊपर की ओर उठा सके। द रियलाइजेशन दैट द एनर्जी ऑफ स्टीम कैन बी मेड टू डू यूजफुल वर्क लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। यानी वह बर्तन के ढक्कन को या कुकर में जो सीटी लगाए रहते हैं, तो जैसे ही स्टीम होगा
तो वह स्टीम की कैपेसिटी है कि वह लीड को यानी सीटी को ऊपर की ओर उठाता है और जिससे स्टीम बाहर निकलता है तो हमें साउंड सुनाई देती है, जिसको हम लोग सीटी कहते हैं। यानी कुकर में सीटी लग गई यानी खाना पक गया। और इसी इन्वेंशन के आधार पर जेम्स वाट ने एक स्टीम इंजन बनाया। एंड इट इज द एनर्जी ऑफ स्टीम दैट वी यूज टू टर्न द शाफ्ट ऑफ ए जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ए थर्मल पावर स्टेशन। और इसी सिद्धांत के आधार पर, प्रिंसिपल के आधार पर, स्टीम में एक पावर होती है, कैपेसिटी होती है जो टू डू वर्क। और उसी प्रिंसिपल के आधार पर जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया, जिस स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और बहुत से मशीन जो हैं वह चलती है। हाउ हॉट और कोल्ड, कैसे जो है कोई वस्तु हॉट हो जाता है या कोल्ड होता है। व्हेन यू टच एन आइस क्यूब, अगर आप आइस क्यूब को टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, यू से इट इज कोल्ड, तो आपको फीलिंग होता है कि वह ठंडा है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू होल्ड ए मग ऑफ कॉफ़ी, अगर एक मग कॉफ़ी को आप टच करते हैं, यू से इट इज हॉट, आप कह सकते हैं कि वह गर्म है। इट वुड एक्चुअली बी मोर करेक्ट टू से दैट द आइस क्यूब इज कोल्डर देन योर हैंड। यह क्यों अनुभव होता है, फीलिंग होता है कि आइस क्यूब जो है कोल्ड है और कॉफ़ी जो है हॉट है, क्योंकि आइस क्यूब जो है आपके बॉडी से, बॉडी का जो टेम्परेचर है बॉडी का, उससे काफ़ी बिलो है, ठंडा है आइस क्यूब। इसीलिए आपको फील होता है कि आइस क्यूब ठंडा है। लेकिन जब कॉफ़ी का टेम्परेचर जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, मोर है, तब आपको फील होता है कि कॉफ़ी जो है गर्म है। जब अब है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मापते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस और बॉडी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी जब हॉटनेस या कोल्डनेस को डिग्री में हम नापते हैं तो उसको कहते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ऑफ द सब्सटेंस। जैसे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज समथिंग रिलेटिव। यह हॉटनेस और कोल्डनेस यानी ठंडा या गर्म, यह दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, रिलेशन है। देन हाउ कैन वी मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, तब कैसे हम मेजरमेंट करेंगे? बाई कंपेयरिंग इट विथ ए स्टैंडर्ड दैट वी ऑल agree upon. This is precisely what we do when we use a thermometer to measure temperature. इसके लिए कि कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट जो है हॉटनेस है कि कोल्डनेस है, इसको नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसको कहते हैं थर्मामीटर। अब थर्मामीटर स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या है? ए थर्मामीटर हैज ग्रेजुएशन मार्किंग है, उसमें मार्किंग रहता है, डिग्री में मार्किंग रहता है। और ए स्केल जिसको कहते हैं स्केल, मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर एग्रीड अपॉन यूनिवर्सली। और टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, एक होता है दीज आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर सबसे कम एंड अपर सबसे ज़्यादा फिक्स पॉइंट होता है थर्मामीटर में। देखिएगा नीचे जो है लोअर होता है, ऊपर अपर होता है। यूजुअली द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट। आइस मेल्ट, वी नो डैट कि आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर,
और वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, टेकन एट द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स, यानी थर्मामीटर में 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आइस का और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। यू नो ऑलरेडी दैट सॉलिड मेल्ट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यह हम लोग जानते हैं कि जो भी सॉलिड है वह पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट करता है। मेल्ट मतलब पिघलता है। कॉल्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट, उसी को कहते हैं जिस डिग्री टेम्परेचर पर वह सॉलिड जो है मेल्ट करता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एंड लिक्विड बॉयल एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, और पार्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड जो है बॉयल होने लगता है यानी उबलने लगता है, उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दस आइस ऑलवेज मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर, यानी आइस जो है सेम टेम्परेचर पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने लगता है। एंड लिक्विड वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल होने लगता है। अब नेक्स्ट है कि द टू कॉमनली यूज स्केल, यह स्केल दो तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। स्केल को बनाया गया है टेम्परेचर को, मेजरिंग टेम्परेचर को एट द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। दो तरह का स्केल बनाया गया है, एक सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट। ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एट 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एट 100 डिग्री। यानी सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्यूब इज 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री होता है। आफ्टर दीज 2 पॉइंट्स 0 से 100 के बीच में जो सेल्सियस थर्मामीटर में इसको इस डिस्टेंस को डिवाइडेड करते हैं इनटू 100 इक्वल डिवीजन में, और प्रत्येक इक्वल डिवीजन को कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। Thus, each division on the Celsius scale measuring a temperature differences of 1 degree Celsius. This is the scale used in laboratory thermometer. और इस थर्मामीटर को जिसमें सेल्सियस 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है उसको कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्योंकि यह लेबोरेटरी में ही यानी प्रयोगशाला में ही, लेबोरेटरी में ही केवल यूज होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, एक थर्मामीटर होता है क्लिनिकल जो डॉक्टर के पास रहता है या हम सभी के घरों में रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ताकि हमारे बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, फीवर हो गया है, जिसको फीवर कहते हैं बुखार, फीवर को मेजरमेंट करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज होता है। यूज द फ़ारेनहाइट स्केल, इसका यूज फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। ऑन विच आइस मेल्ट एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस जो है मेल्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाटर बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। The differences between the 2 points is divided into 180 equal division, और इन दोनों के बीच 180 डिग्री 80 इक्वल डिवीजन में हम बांट देते हैं। इन अदर वर्ड ईच डिवीजन मेजर ए टेम्परेचर डिफरेंसेज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री के बीच में उसको 180 भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग को कहते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूजिंग ए थर्मामीटर, ए थर्मामीटर हैज ए बल्ब फिल्ड विथ मरकरी। थर्मामीटर में क्या होता है, एक बल्ब होता है घुंडी, और उसके अंदर मरकरी में क्या भरा हुआ रहता है, थर्मामीटर में क्या भरा हुआ रहता है, मरकरी। मरकरी क्या है, सॉलिड है लेकिन वह
लिक्विड के रूप में रहता है। मेटल है लेकिन वह लिक्विड के रूप में रहता है। एंड ए ग्लास स्टेम विथ ए थिन, एक पतला जो है ग्लास स्टेम रहता है, हॉलो ट्यूब या ट्यूब जैसा होता है। थर्मामीटर देखेंगे कि वह ट्यूब के समान होता है ग्लास का, और अंदर में खोखला होता है। द ट्यूब एंड इन द बल्ब एट, और यह ट्यूब जो ट्यूब है पाइप के समान, उसके एक एंड में बल्ब लगे हुए रहते हैं, घुंडी बंद रहता है, फिक्स रहता है। एंड वन एंड इज सील्ड एट द अदर एंड, और दूसरे एंड सील्ड रहता है। वेन द बल्ब इज इन कंटैक्ट, और वही बल्ब जो है कंटैक्ट होता है विथ ए हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म वस्तु से जब कंटैक्ट में आता है, द मरकरी गेट्स हीटेड, तब मरकरी जो है हीट होता है और उसका स्केल का लेवल जो है वह राइजेज करता है, यानी ऊपर की ओर उठता है। इन द थिन ट्यूब में कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब, उस थिन ट्यूब को ही कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। द मेकिंग अप टू विच द मरकरी राइजेज टेल यू द, जैसे जैसे ऊपर जाता है तब आप कह सकते हैं कि यू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है। क्लिनिकल थर्मामीटर्स है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो डॉक्टर लोग के पास रहता है या हम लोगों के घरों में रहता है थर्मामीटर, हैव ए किंक इन द कैपिलरी ट्यूब, किंक होता है। द किंक बेंड, किंक क्या है, बेंड, मुड़ा हुआ, डज नॉट अलाउ द मरकरी टू फॉल एज सुन एज द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ, इसीलिए थर्मामीटर को कभी भी माउथ में, मुंह में नहीं लेना चाहिए। आफ्टर यू हैव चेक द रीडिंग, जब आप चेक कर लेते। अब बच्चों अब नेक्स्ट जो है कल क्लास लिया जाएगा, आगे क्लास कल बताया जाएगा। थैंक यू।